बात उस समय की कि जब सुदामा उसका बचपन का मित्र टोटे ने बहुत सताया। मिश्रानी के बार बार जिद करने पर द्वारकापुरी में पहुंच जाता है। पहले तो द्वारपालों ने मिलने ही नहीं दिया, और जब काफी कहने सुनने के बाद में द्वारपालों ने उनका संदेशा भिजवा दिया, और भगवान कृष्ण ने नाम सुना सुदामा का, तो याद किया कि हाँ, सुदामा तो मेरा बचपन का मित्र है। गद्दी छोड़ करके दौड़ते हुए जाते हैं डोडी पर, सुदामा को लेकर के आते हैं, और ये नजारा सब दरबारी भी देख रहे हैं, रुक्मण भी देख रही है। सुदामा के पैर धोने लगे और उससे गले मिलने लगे। सुदामा के फटे हुए वस्त्र, मैला कुचैला, सारा शरीर धूल में अटा हुआ, और जब भगवान उससे कोड़ी भर के मिलते हैं तो रुक्मण ने भगवान को पीछे हटाया, हाथ पकड़ करके कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? थोड़ा सा उधर ले जाकर के 2 कदम कि मेरी बात कान की सुनो कि क्या कि इस भिखारी के गले क्यों लग रहे हो? अगर तुम्हें कुछ देना है तो दे दो, लेकिन ये तुम्हारी शान द्वारकाधीश, और ये इस भिखारी की शान, एक इतना बेहद गरीब ब्राह्मण दरिद्र, और उससे गले मिलने हो? कुछ शर्म करो, ये कान में कह रही है रुक्मण। तो भगवान कृष्ण रुक्मण को समझाते हैं कि रुक्मण तुझे पता नहीं, वो इन्हीं के कुल का ऋषि भृगु था। जब मैं विष्णु के रूप में था तो लक्ष्मी थी, और उसने परीक्षा लेने के लिए मेरी छाती में लात मारी थी, क्योंकि ऋषियों ने ये पंचायत करी थी कि वे ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में से देखो कौन बड़ा है। तो जब मेरी छाती में लात मारी थी, तू मेरे पैर दबा रही थी, तो मैं तो उसके भृगु ऋषि के पैर दबाने लगा था कि ऋषि तुम्हारे चोट लग गई होगी, मेरी तो बज्जर की छाती है। और तुमने श्राप दे दिया था कि अरे ब्राह्मण जा, आज से मैं तेरे घर नहीं रहूंगी। ये उसी खानदान का है, और ये तेरी करनी को भुगत रहा है। तू ऐसा मत कर, मुझे गले मिलने दे। और दूसरी बात ये कि जहां घमंड नहीं है वहां मैं हूं। ये मेरे द्वार पर तभी तो आया, अपना घमंड छोड़ करके। और जहां मैं हो जाता हूं, जहां मैं आ जाती है अर्थात घमंड आ जाता है, वहां मैं नहीं रहता। तो मुझे जो देना है वो मैं जरूर दूंगा। और क्या समझाते हैं भगवान कृष्ण रुक्मण को किस तरह से? जहां अहंकार है वहां नहीं हूं मैं। कि मैं के धोरे में कोना, जहां मैं कोना मैं पाऊं सू, मेरा बालकपन का यार सुदामा यूं गढ़ के लाऊं, मेरा बालकपन का यार सुदामा यूं गढ़ के सुदामा यूं गढ़ के लाऊं।
हो सर्वव्यापक से नाम मेरा मैं चतुर्भुजी कहलाऊं सो बालकपन का यार सुदामा रूपन कहलाऊं सो बालकपन का यार सुदामा रूपन कहलाऊं सो। बहुत अच्छे, क्या बात। और जब भगवान रुक्मण को समझा रहे हैं तो सुदामा जी दरवाजे की तरफ चल दिए कि भाई मैं तो इनके घर में तकरार करवा दी आकर के, ये तो मैं अच्छी कार करी, ये तो रुक्मण तकरार कर रही है मेरे लिए। तो 5-7 डिग्री दूर खड़े हो गए सुदामा जी जाकर के। तो भगवान कृष्ण फिर जाते हैं और सुदामा का हाथ पकड़ के खींच के लाते हैं। कैसे? हाँ टूटे खोटे दुख मुझे में ज्यादा दुखी फिरे था के सच्ची साच बता देने मारे दिल को करे था के साची साच बता देने महारे दिल को करे ताके। और जैसी बिंदी वैसी कह दे नकली जोड़ धरे था के मेरी चुल्ली तकी धूल सुदामा रुक्मण ते फेर डरे था के मेरी चुल्ली की धूल सुदामा रुक्मण से डरे ताके। इतनी कहते कहते भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को अपनी गद्दी पर बैठा दिया। और क्या कहते हैं गद्दी पर बैठा करके? तू बैठ सुदामा गद्दी पे हो, बैठ सुदामा गद्दी पे मैं रुक्मण ने समझाऊं सो मेरी बालकपन का यार सुदामा रूपन समझाऊं सू बालकपन का यार सुदामा रूपन समझाऊं सू। और बुद्धराम सौदागर जी ये भी 100 रुपए नाम में दे रहे हैं। बुद्धराम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन बातों को याद कर जो कि जब मैं विष्णु था और तू लक्ष्मी थी और इसके दादा मेरी परीक्षा लेने के लिए आए, मेरे लात मारी थी। उन बातों को ध्यान कर ले थोड़ी।